चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 15 देखें, जिसका नाम है ते बेसे अहीं, जिनके कवि हैं स्नेही परमार। और ये जो पोएम है ना, वो एक गज़ल है। हाँ, एक गुजराती गज़ल, और बहुत फेमस, बहुत सुंदर गज़ल है। ये गज़ल में इनडायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है, जो गज़ल का नाम जैसे ये कहते हैं ना, ते बेसे अहीं, मतलब कि वो यहाँ बैठने लायक है। तो कहाँ बैठने लायक, और क्या, किसके लायक वो बात कर रहे हैं। तो इसमें सिचुएशन ऐसी दी गई है कि एक इमेजिनेशन दिया हुआ है कि भाई जैसे यहाँ पर एक सभा में, सभा मतलब एक मीटिंग में सब लोग बैठे हुए हैं, और उस मीटिंग में बैठने लायक कौन लोग हैं, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो इस पोयम में दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो सभा है ना, वो इनडायरेक्टली बताई गई है हमारी दुनिया के बारे में। मतलब इनडायरेक्टली वो इस पोयम में ये बता रहे हैं कि हमारी इस दुनिया में रहने लायक, दुनिया में रिस्पेक्ट पाने लायक कौन लोग हैं, कि लोगों में ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि उन्हें हर जगह पर रिस्पेक्ट मिले। वो इस पोयम का मेन सेंट्रल आइडिया है। बराबर, इस पोयम में ऐसे गुण बताए गए हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, ऐसी बातें बताई गई हैं, है बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है ये पोयम, कि जिनकी बातों में यही बताया हुआ है कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट पाने लायक, रहने लायक आखिरकार कौन है। बराबर, तो इस पोयम को देखें और उन्हीं के थ्रू समझे हम लोग कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखो, जैसे कि पोयम में सबसे पहले ही कहते हैं, सबसे पहली लाइन में कहते हैं कि કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં। बराबर, ये क्या कह रहे हैं पता है, दुनिया में रहने लायक वही कहलाते हैं, सम्मान पाने लायक, रिस्पेक्ट पाने लायक वही लोग कहलाते हैं जो हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं। बराबर, दुनिया में हमारे आसपास ऐसे दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो कि दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ हो ना, तो उल्टा या तो और भी उनका गलत करेंगे, या उनकी मजाक उड़ाएंगे, इग्नोर करेंगे ऐसे। या फिर दूसरे लोग रहते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो उसको सुधारेंगे, वो उसे सही करेंगे, उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो वही लोग असली में रिस्पेक्ट के लायक हैं, यहाँ कहो इस दुनिया में रहने लायक हैं। तो पहली लाइन में वही कह रहे हैं कि કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય, कि अगर किसी का भी आंसू पोंछा हो, मतलब कि किसी की भी मदद की हो ना, ते बैसे अहीं। तो यहाँ बैसे अहीं का मतलब क्या, कि वो सम्मान के लायक हैं, वो यहाँ इस दुनिया में रहने के लायक हैं, कि जिन्होंने कभी ना कभी किसी की मदद की हो। ने પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય, इसका मतलब क्या, ने પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય, कि जिनको दूसरों का दर्द देखकर खुद को भी दर्द हुआ हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी और को दुख हो, किसी और को परेशानी हो ना, तो उल्टा सामने से हंसते हैं, या मन ही मन सोचते हैं अच्छा हुआ चलो ना, है ना। कोई गिर जाए तो उल्टा हंसते हैं कि तो गिर गया, या तो और ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, खुश होते हैं कि भाई अच्छा हुआ गिर गया। पर वो इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा सोचने वाले भी लोग हैं ना। जबकि कोई लोग ऐसे भी हैं कि भले अपना कोई दुश्मन भी क्यों ना गिर जाए, मतलब उसे कोई परेशानी है या कुछ हो जाए, तो भी मन में दुख होता है, अरे यार बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये मन में एक फीलिंग आती है कि नहीं। और जिसके मन में ऐसी फीलिंग आती हो ना, तो वो इस दुनिया में रहने लायक है, मतलब वो सम्मान पाने लायक है, वो एक लायक इंसान है। नहीं तो किसी को परेशानी आती हो और उसके खुद के माइंड में जो है वो क्या कहते हैं, कुछ भी जो है वो चेंजेस आते ही ना हो, क्या होता होने दो ना, जिसको जो होना है होने दो, वो तो उसकी मर्जी ना, उसकी लाइफ है। नहीं, जिसको दूसरों का दुख देखकर खुद दुख होता हो ना, नहीं यार उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो वो इंसान सम्मान पाने लायक है, वो इंसान रहने लायक है। बराबर ને, કોઈનું પણ આંસू લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય, मतलब फिर दुख होता हो ना दूसरों का दुख देखकर, तो वो इंसान रहने लायक है, ते बैसे અહીં। ठीक है ना। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि सूर्य तपतो હોય એનો મધ્યમાં ને તે છતાં કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે અહીં। बराबर, ये लाइन समझना क्या कह रहे हैं। जो कहते हैं कि सूर्य तपतो હોય એના મધ્યમાં ને તે છતાં, सूर्य तपतो હોય मतलब कि जिसे, ये कहावत है गुजराती की, सूर्य तपतो હોય, इसका मतलब कि जिसे सब कुछ मिल गया हो, जो पूरी सक्सेस पर हो,
ठीक है ना, कि जैसे सफलता की हर चीज़ें मिल चुकी हो तो उसके लिए कहते हैं कि सूर्य तपतो होय। हिंदी में भी कहा जाता है कि उसका सूरज बहुत चमक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ठीक है। तो जनरली जब लोगों के पास सब कुछ आ जाता है ना, हर चीज़ मिल जाती है ना, तो उस इंसान को घमंड आ जाता है। उस इंसान को क्या हो जाता है? घमंड आ जाता है, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। फिर क्या कहते हैं कि भाई, फिर दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के साथ मिलना जुलना वो इंसान बंद कर देता है। वो इंसान को ऐसा लगता है अब तो मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे नीचे तो सब लोग जो है वो ऐसे ही तैसे हैं, है ना, जैसे तैसे इंसान है बाकी सब तो, ऐसा मानने लगता है ना वो। बराबर ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य तपतो होय एनो मध्यमा ने तेज था। मतलब जिसका सूरज भले ही बहुत चमक रहा है भाई, भले जिसके पास सब कुछ है, पूरी सफलताएं हैं जिसके बाद, लेकिन उसके बावजूद तेज था कोई ना चरणों में झुक्यो है ते बैसे ही। कोई ना चरणों में झुक्यो है मतलब कि फिर भी सब कुछ होने के बाद भी अगर वो किसी के सामने झुककर खड़ा रहता है ना, तो वो इंसान सम्मान के लायक है। बराबर। क्योंकि अक्सर किसी के भी पास पैसा, धन दौलत, सफलता सब कुछ मिल जाती है ना, तो उसका सर ऊंचा हो जाता है, सर ऊपर हो जाता है, सफलता में नहीं घमंड में ऊपर हो जाता है। फिर वो न किसी के सामने झुकता है, न किसी के सामने जो है वो सिर झुकाकर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ वही बात लिखी गई है कि जिसको सब कुछ मिल चुका हो, जिसका सूरज चमक रहा हो, जिसे पूरी सफलता मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ा है ना, विनम्र होकर, काइंड होकर, सिर झुकाकर, जो कोई बड़े हो तो उसे रिस्पेक्ट देकर, उनका पैर छूकर, ऐसे सिर झुकाकर फिर भी अगर सबके सामने खड़ा है ना, इतने धन दौलत सफलता के बावजूद, तो वो इंसान सच में सम्मान के लायक है। तो वो इंसान सच में इस दुनिया में रहने के लायक है, नहीं तो नहीं। सही बात है कि नहीं? और ये इनडायरेक्टली देखो आप लोगों को यही लक्षण बता रहे हैं कि अगर आपको भी समाज में सम्मान चाहिए, अगर आपको भी जो है वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, एक रहने लायक ज़िंदगी चाहिए आपको भी, तो आपके अंदर भी ये गुण होने चाहिए कि हमेशा दूसरों की मदद करना। जैसे पहले बताया ना कि भाई जो दुखी हो तो उनके आंसू पोंछना, मतलब उनकी मदद करना, कि भले ही कुछ भी क्यों ना हासिल हो चुका हो, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन फिर भी सामने वाले के सामने सिर झुकाकर खड़े रहना कि हाँ भाई जो तुम बोलो, ठीक है, इतने काइंड रहना, तो वो ज़िंदगी रहने लायक है, वो इंसान रिस्पेक्ट के लायक है। बराबर। फिर तीसरा कहते हैं कि हाथ પોતાનો એ બીજો જાણવા પામે નહીં, કીડિયારું એમ પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં। क्या कहते हैं कि हाथ પોતાનો એ બીજો જાણવા પામે નહીં, કીડિયારું એમ પૂર્યું હોય। अब पहले यहाँ समझो कीड़ियारू मतलब क्या। कीड़ियारू मतलब कहते हैं कि चींटी का घर, है ना, गुजराती में कहते हैं ना कीड़ी नु दर। दर मतलब कि जैसे वो पेड़ या कोई भी दीवार हो तो उस दीवार के नीचे एक छोटा सा हॉल बनाकर चींटियाँ उसमें रहती है। उस चींटी का हॉल कितना, एकदम छोटा सा, बराबर ना, इतना छोटा सा उसका घर, उसे कहते हैं कीड़ियारू, चींटियों का घर। और अक्सर जो लोग दान देते हैं ना, जो लोग दान देते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं पता है, चींटियों को दान दिया भाई, ऐसा कहा जाता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी, चींटी जितना भी दान दो ना, तो भी वो बहुत बड़ी बात कहलाती है। यहाँ इस पैराग्राफ में दान के बारे में, डोनेशन के बारे में कहा गया है। आप लोग खुद भी जो है वो ये चीज़ जानते हो कि हम लोग जो पैसे कमाते हैं वो सिर्फ खुद के लिए मत कमाओ, लेकिन उन पैसों से दूसरों की कुछ ना कुछ मदद भी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ डोनेशन भी करना चाहिए। भले कीड़ियारू मतलब कि उस चींटी का घर भर जाए ना, भले इतना सा, मतलब कितना थोड़ा सा ही, बराबर। और ऐसे भी जो है वो हमारे हिंदू रिलीजन में ये बहुत बहुत माना जाता है कि और कुछ नहीं ना, और किसी को दान कर सको या न कर सको कुछ भी नहीं, लेकिन चींटियों को जो है, चींटियों का घर में दान ज़रूर करना चाहिए। चींटियों को जो है वो आटा ज़रूर डालना चाहिए। कितने लोगों को आपके आसपास भी आदत होगी, शायद होगी, कि वो हर रोज़ जो है वो चींटियों के आसपास है ना ये आटा डाल दे आते हैं, आटा या फिर जो है वो चीनी ऐसा कुछ डाल के आते हैं। चलो वो तो अलग बात हुई। यहाँ पॉइंट दे रहे हैं डोनेशन का, दान देना। हर एक इंसान में ये भी एक गुण होना चाहिए दान देने का, कि इंसान सिर्फ खुद के लिए ना कमाए, दूसरों के लिए भी वो कुछ काम करे, ऐसा दान दे। बराबर। ये भी गुण उसमें होना चाहिए ना।
और ये गुण ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ डोनेशन देने के साथ ये भी एक चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि डोनेशन दान इस तरह से देना चाहिए कि अगर हम एक हाथ से दान दें ना तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा भी दान दिया हो ना, किसी की मदद की हो, दान दिया हो, किसी की मदद की हो या और कुछ, फिर भी पूरी सोसाइटी में ना ढिंडोरा पीटते फिरते हैं। मैंने तो उसको इतने सारे पैसे दिए थे, मैंने तो उसको मदद किया था, है ना भाई, मैंने तो ऐसे किया था उसके साथ, मैं तो हर रविवार जो है वो यहाँ पे खाना खिलाने जाता हूँ, मैं तो हर शनिवार इन लोगों को दान देने जाता हूँ। होता है ना, कितने बड़े बड़े जो है वो ये बातें करते हैं, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ। जब आप लोग किसी को दान दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो और उसके बाद पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हो, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, तो वो दान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता। तो वो दान कोई काम का ही नहीं है कि अगर देने के बाद आप पूरे शहर में उसका ढिंडोरा पीटो। कहते हैं दान की इम्पोर्टेंस, जब हम किसी को दान देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस तो तब मानी जाती है कि जब आप दान देकर और चुपचाप भूल जाओ, चुपचाप भूल जाओ वहाँ पर कि हाँ भाई मैंने कभी किसी को दिया था। कहते हैं ना, एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं। अच्छा काम कर कर हमेशा भूल जाना चाहिए कि हाँ भाई मैंने उसकी मदद की थी, वो ठीक है। जो इंसान ऐसे रहता हो ना, जिस इंसान में ये गुण हो ना, तो वो इंसान इस दुनिया में सम्मान पाने लायक है, वो इंसान इस दुनिया में रहने लायक है। बराबर। आज से इतने बड़े बड़े जितने भी महान लोग हो चुके हैं, पहले के जो भी महान लोग आप लोग गिनो, हम्म, स्वामी विवेकानंद, बराबर, रविशंकर महाराज, गांधी जी, अब्दुल कलाम, ये लोग डोनेशन बहुत ज़्यादा देते थे। हाँ सच में इनको दान बहुत सारा देते थे वो, लेकिन क्या कभी इन्होंने कभी भी कोई भी जगह पर अपनी बड़ाई की, मैं तो ऐसा करता था, मैं तो वैसा करता था? कभी भी नहीं। तो अब देखो, अब आपके टेक्स्ट बुक का थर्ड पैराग्राफ देखो, थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है उसमें कि हाथ પોતાનોય बीजो जानवा पामे नहीं। हाथ પોતાનોય बीजो जानवा पामे नहीं, इसका मतलब कि भाई दूसरे एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। कीड़ियारू एम पूरियो હોય। कीड़ियारू एम पूरियो है मतलब कि किसी को दान दिया हो, किसी को मदद की हो, किसी का घर बनाया हो, ते बैसे अही, है ना। जिसने चुपचाप दूसरों की मदद की हो बिना किसी को बताए भी, तो वो इंसान इस दुनिया में रहने लायक है, वो इंसान इस दुनिया में सम्मान पाने के लायक है। ठीक है। और आखिरी पैराग्राफ, लास्ट दो लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट दोनों पैराग्राफ सुनना ध्यान से। कहते हैं कि એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું, એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં। क्या कहते हैं कि देखो, हमेशा हर इंसान जो है उसे एक आदत होनी चाहिए, सच में एक आदत होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत। सेल्फ रिफ्लेक्शन या कहो सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज़ करवाना, खुद को ही रियलाइज़ करवाना, कोई और नहीं। हम अगर गलती करते हैं और कोई सामने वाला आकर बताए ना कि यार तुमने तो ये गलती कर दी है, तो वो अलग बात है कि हाँ ठीक है कि उस गलती को भी ज़रूर सुधारना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा बताए ना, उससे पहले खुद रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो वो इंसान रहने लायक है। मतलब वो इंसान इस दुनिया में रहने लायक, इस दुनिया में सम्मान पाने लायक है। कि कोई गलती अगर उससे हो चुकी हो तो वो किसी और का इंतज़ार ना करे कि सामने वाला मुझे नहीं बोल रहा है मतलब तो ठीक है, चलो ना मैंने कोई गलती नहीं की है, चलेगा अब। बराबर। अक्सर इंसान को ये आदत होती है, हर किसी को, और ये आदत पता है बचपन से ही पड़ जाती है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप लोग अक्सर अक्सर जब जो है वो अपनी पढ़ाई करते वक्त, आप लोगों का मेन काम पढ़ाई करना है, कि आप लोग भी पढ़ाई करते वक्त कितनी बार बहुत सारी गलतियाँ करते हो। गलतियाँ बिल्कुल होती है, हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है, मेरे से भी गलती होती है, आप लोगों से भी होती है। बराबर। लेकिन जैसे भाई आप लोग एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम देते वक्त जो है वो कोई चोरी की, कोई आंसर जो है वो गलत कर दिया हमने, बराबर, या होमवर्क लिखते वक्त आधा होमवर्क किया आधा नहीं किया, बहुत बार ऐसा करते हो। और उसके बाद क्या इंतज़ार करते हो पता है, कि अगर टीचर ने बोला ना तो सॉरी कह दूंगा मैं, है ना, तो मैं सॉरी कह दूंगा, कोई बात नहीं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर टीचर को पता नहीं चले तो फिर अच्छा है हम बच गए, है ना, ऐसे कहते हो ना। मतलब गलती की
और गलती के बाद आप लोग इंतज़ार करते हो कि अगर सामने वाला मुझे रियलाइज़ कराए ना कि हाँ मेरे से गलती हुई है तो मैं गलती को सुधारूंगा, नहीं तो नहीं सुधारूंगा मैं। ऐसे ना आप इंतज़ार करते हो ना कि टीचर बोले कि देखो तुमने ये गलती कर दी है, क्या किया है ऐसा, उसके बाद आप उस गलती को सुधारने बैठते हो, है ना। तब तक नहीं, नहीं तो अगर टीचर बोले ही नहीं तो हाँ भाई कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, मैंने कहाँ गलती की है कि नहीं। ऐसा होता है ना अक्सर। हम्म, करते हो ना आप लोग ऐसा। तो ये नहीं कहते, दुनिया में सम्मान पाने लायक, रहने लायक वो इंसान होते हैं जो अगर खुद गलती करे ना तो दूसरा कोई बोले कि ना बोले, पहले ही उस गलती को खुद एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है ना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, खुद ही वो अगर कह दे तो वो इंसान इस दुनिया में रहने लायक है। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर ये पूछा हुआ है, यहाँ पर इस पोएटिक वे में लिखा हुआ है कि इटलो लायक खरो कि हूँ बैसी सकूँ, कि क्या भाई मैं इस दुनिया में सम्मान पाने के लायक हूँ। क्या मैं इस दुनिया में सम्मान पाने के लायक हूँ। अगर ये क्वेश्चन किसी ने खुद से पूछा हो ना तो वो इंसान सच में सम्मान पाने के लायक बन जाता है। बराबर ना। कि कभी किसी ने आईने के सामने खड़े रहकर कभी प्रैक्टिस करना, आप लोग भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। मैंने ये किया है पर्सनली, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कभी जो है वो ट्राई करना, आईने के सामने जाकर खड़े रहो और खुद में आईने में अपने आँखों से आँखें मिलाओ, अपनी आँखों से आँखें मिलाओ और ख़ुद को कहो कि क्या मैं रिस्पेक्ट के लायक हूँ, क्या मैं ऐसे काम करता हूँ कि मेरे घर वाले, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त वो सब मेरी रिस्पेक्ट करें, वो सब मेरी तारीफ़ करें, वो सब हमेशा मुझसे खुश रहें, क्या मैं ऐसे काम करता हूँ। अगर आपका जवाब ना आ रहा है ना मतलब कहीं ना कहीं गलती है, कर रहे हैं ना, क्योंकि और किसी की नज़र में नहीं आना है, सामने खुद अपनी नज़र से नज़र मिलाओ, आईने के सामने खड़े रहो, अपनी आँखों में देखो और फिर कॉन्फिडेंस से बोलो, पूछो खुद से कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे काम करता हूँ कि भाई जिससे सब लोग मुझसे खुश हैं और मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्या मैं इसके लायक हूँ। जो इस पोयम में लिखा हुआ है ना लाइन में कि क्या मैं इसके लायक हूँ, जो इंसान खुद इससे ये क्वेश्चन पूछता है ना तो वो इंसान सच में लायक बन जाता है। क्योंकि जब आप खुद में ऐसा क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं मुझसे गलती हो रही है, अपनी गलती आपको रियलाइज़ होगी और फिर वो गलती आप सुधारोगे। रियलाइज़ होने के बाद सबसे बड़ी बात यही ना कि उसके बाद आप सुधारोगे उसे, और इसीलिए उसके बाद आप सच में एक लायक इंसान बन जाओगे। ठीक है, इसलिए ये पोएम में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી सकूं, એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં। जिसने खुद से ऐसा पूछा हो ना कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे किया हो ना तो वो इंसान रहने लायक है। बराबर, कि वो इंसान सम्मान के लायक है। बराबर। और आखिरी लाइन में सबसे बड़ा पॉइंट है जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, जो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય એની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં। देखो कैसे पोएटिक वे में लिखा हुआ है कि જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય અને એની બીજી ક્ષણે જે સભામાં ઉઠી ગયું હોય તે બેસે અહીં। इसका मतलब ये कि जब आपने आईने के सामने रहकर सेल्फ रियलाइजेशन करके खुद से पूछा हो ना, खुद से पूछा हो कि क्या मैं लायक हूँ, જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય કે जिस पल आपने खुद से पूछा ने बीजी क्षणे सभाમાંથી उठ्યું હોય, सभाમાંથી उठ्યું હોય मतलब उसी पल जब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं मैं लायक नहीं हूँ तो उसी पल आप फिर से लायक बन जाते हो। ते बैसे અહીં। कहने का मतलब ये कि जब आप खुद से पूछते हो ना कि क्या मुझसे गलती हुई है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, और अगर आपका जवाब न आ जाए ना मतलब समझो पहली बार आप वो सही काम कर रहे हो। हाँ सच में आप सही काम कर रहे हो जब आपका जवाब नहीं आए। क्योंकि कितनी बार ऐसा भी होता है हम लोग कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। कितनी बार गए, हाँ होता भी है, किसी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आईने के सामने खड़े रहे हम लोग, खुद से पूछा और फिर खुद में ओवर कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो हमेशा सब काम सही करता हूँ, मैंने कभी कोई गलती नहीं की है। तो ये जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना मतलब समझो उसकी ज़िंदगी चली गई, है ना, उसकी ज़िंदगी चली गई।
सच में आप आईने के सामने खड़े रहो और जो भी सच है ना वो बोलो। भगवान करे, बहुत अच्छी बात है कि आपने कभी कोई गलती नहीं की है, कभी कोई जो है वो मिस्टेक नहीं की है, और आज सब लोग आपसे खुश हैं, सब लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आईने के सामने खड़े रहकर अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं ना कि मैंने तो कभी कोई गलती की नहीं है, तो यही बात गलत होती है। जबकि इसका ही उल्टा, अगर आप आईने के सामने खड़े रहकर खुद से बात करते हुए जब ये कहते हो ना कि नहीं, मुझसे ये गलती हो चुकी है, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, तब तब जो है वो आप सच में एक लायक इंसान बन जाते हो। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ, तब उसी वक्त आपको सबसे पहला सम्मान मिलता है, बराबर, और किसी से नहीं, खुद से ही सम्मान मिलता है। कि हाँ, जब खुद में रियलाइज़ होता है कि मैंने गलतियाँ की है। समझ आ रही है बात है। इसलिए तो कहते हैं ना કે જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય એની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં। मतलब जिसको रियलाइज़ हो चुका हो कि अब मैं लायक नहीं हूँ, तो वही उसी पल वो लायक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी गलतियाँ सुधारने लगते हो ना, तो भले आपकी आपकी लाइफ अभी भले ठीक ना हो, कि हाँ ठीक है कि हम लोग जो है वो आसपास के लोग मुझसे खुश नहीं हैं, मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये भी कैसे पता चलता है पता है। जस्ट अब ये पोएम के आखिरी हो गया, एक जनरल बात बाहर की बता रहा हूँ। आपको पता करना हो ना कि मेरी लाइफ सही है या नहीं है ना, मेरी लाइफ सही है या नहीं। कभी जो है वो मम्मी पापा के सामने बैठ जाओ लाइफ में, और कोई जो है वो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा जितने मम्मी पापा देंगे, और इतना सच नहीं बोलेगा जितना मम्मी पापा बोलेंगे। वो सब सच बोलते हैं आपको। कभी मम्मी पापा के सामने बैठ जाओ और उनको जाकर कहो कि भाई मुझे क्लियरली बताओ, क्या मैं सब सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलती करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर मम्मी पापा आपको ये बोले ना, देखो मम्मी पापा ही हैं, वो पहले तो ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है कि वो कभी कोई गलती नहीं कर रहा, भाई तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन उसके बाद अगर मम्मी पापा कभी आपको ऐसा बोले ना कि नहीं यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो ना वो अच्छा है ना, भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो ना वो अच्छा है। अगर मम्मी पापा ऐसा बोल रहे हैं ना, मतलब समझो हम लोग गलती कर रहे हैं, है ना, हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तो हो रही है कि नहीं। कि जब सब लोग ऐसा बोलते हो ना कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये कभी गलती नहीं करता, और ऐसा नहीं गलती कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हम भी करते हैं, मैं भी अभी तक बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ, और हर रोज़ मैं भी अपने मम्मी पापा की बातें सुनता ही हूँ, भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि गलतियाँ करने से ही इंसान ये सीखता है, और मैंने ऐसे ही सीखी है सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद जो एक गलती हो जाए ना, तो उसे दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, ठीक है ना। वो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो वो कहते हैं कि तू खुद में धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ाना, है ना। तो आप लोग भी कभी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन करो, खुद को चेक करो, खुद को जानो कि क्या मैं सब सही कर रहा हूँ, क्या सब लोग मुझसे खुश हैं, कि क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहेगी, क्या मुझे खुद में कुछ सुधार करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आप खुद से पूछोगे ना, तो आप सच में अभी नहीं ना, तो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप सच में एक लायक इंसान बन के आगे आओगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपकी स्टूडेंट एज है, अभी तो आपकी यही सब चीज़ें सीखने की एज है, यही आपकी एज होती है जब आप या तो गलतियाँ बनाते हो, गंदी आदतें खुद में डालते हो, या तो अच्छी आदतें खुद में डालते हो। तो वो डिपेंड अब आपके ऊपर ही है ना। अभी जो आदतें आप लोग डालोगे ना, अच्छी आदतें डालोगे ना, ज़िंदगी भर आपके अंदर वो आदतें रहेगी, और यही आपकी एज है। अभी अगर आपने कुछ गलत आदतें डाल दी ना, तो वो भी ज़िंदगी भर आपके अंदर रहेगी, बराबर। तो ये आपकी लाइफ है, आपके हाथ में ही है, बहुत अच्छी तरह से इसे सजाओ। समझ आई बात। और ये पोयम भी ध्यान आई ना, कि जैसे उसमें लिखा है इतने वैसे ही कि वही लोग सम्मान के लायक, रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, कि जो लोग जिनमें ये सब गुण होते हैं, जो गुण हमने इस पोयम में देखे। ठीक है, तो आज जैसे गुजराती की ये पोयम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।